नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपने सही सरकार बनाई है, मोदी जी के नेतृत्व में सब संभव हुआ है। और भाइयों, मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए। आज अयोध्या में आप जाएंगे, क्या भव्यता है, क्या दिव्यता है। रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं और ऐसी कृपा है प्रभु की कि चारों ओर खुशहाली है। और इसी खुशहाली में राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, तीसरा कार्यकाल मोदी जी को दीजिए। अभी सुशांत सिंह कह रहे थे ना, यहां पे जो बंगालियों की जमीन से संबंधित मामले, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। आप चिंता मत करिए, यहीं पे आकर के हम लोग करने जा रहे हैं। उस समय बड़े फंक्शन करने जा रहे हैं। यहां पे विश्वविद्यालय दे दिया गया है। गुरु जम्बेश्वर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना मुरादाबाद में होने जा रही है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी। यहां के नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी। महाराज विदुर के नाम पर, महात्मा विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण यही बिजनौर में हो रहा है। बहनों और भाइयों, और टाइगर के क्षेत्र में आएंगे तो टाइगर जैसा काम भी तो करेंगे। अमानगढ़ का भी एक इको टूरिज्म का वर्ल्ड क्लास सेंटर भी बनने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास भी है, विरासत भी है, सुरक्षा भी है, तो समृद्धि भी है। इन सब को जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आजमगढ़ लोकसभा 2024 का चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ जहां प्रत्याशी अपनी जीत के लिए मंदिर मस्जिद का चक्कर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आजमगढ़ जिले की महिला संगठन की अध्यक्ष पूजा सिंह ने पीएम मोदी को पुनः पीएम बनाने का मानो संकल्प ले लिया है। बीजेपी की जीत के लिए न सिर्फ नवरात्रि में हवन पूजा पाठ का सहारा लिया जा रहा है, बल्कि जैसे जैसे मतगणना करीब आ रही है, वैसे वैसे मंत्र जाप और आहुति तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री जो भूतपूर्व भी पिछले 10 वर्षों से रहे हैं और वर्तमान भी हैं और भावी भी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हों। और हमारे क्षेत्र से चूंकि हमारी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो, तो विकास आजमगढ़ का उसी में है कि हमारे क्षेत्र का जो सांसद हो वो भी बीजेपी से हो। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस और सपा को आड़े हाथों लिया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी दल मिलाकर के जीत रहे हैं। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी स्वयं जहां अंतर्कलह का शिकार है, वहीं कांग्रेस भी उससे अलग नहीं है। अगर मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहूं कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है, तो कोई गलत नहीं होगा। 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, उस समय का एक बहुत प्रचलित नारा रहा करता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। और अगर मैं कहूं कि श्री अखिलेश यादव के 3 यार, मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं, अब इस धरा में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की यारी करने के कारण सपा सफा हो गई है। आम जनता चाहती है कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बने।
और जो लक्ष्य हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि भाजपा अकेले दम पर 370 और भाजपा गठबंधन 400 से अधिक सीटें जीते, तो उसका समर्थन पूरे देश से प्राप्त हो रहा है। तो एक बड़ी जानकारी सामने आई, उससे अभी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। उत्तराखंड में गरजे सीएम योगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की है, तो वही हल्द्वानी में चुनाव प्रचार किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उत्तराखंड में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए यहां पर वोट मांगे हैं। उन्होंने अपील की है, हल्द्वानी में चुनाव प्रचार किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और बहनों और भाइयों, यहां का तो कंकड़ कंकड़ में संकर है। यहां का तो हर स्थल अपने आप में पवित्रता के भाव से भरा पड़ा है, और इसीलिए यहां पर जमरानी बांध की बात हो रही थी। मुझे याद है जब माननीय श्री धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुझे बताया कि ये समस्याएं हैं। मैंने कहा एक दिन आप आ जाइए, और आए। मैंने कहा जितनी समस्याएं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की वर्षों से चली आ रही हैं, इन सब का एक झटके में समाधान निकाल दो। और उसी समय सारी समस्याओं का समाधान हो गया। भारतीय जनता पार्टी समस्या नहीं, इस समाधान पे विश्वास करती है। और बहनों भाइयों, हम दोनों ने मिलकर के सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। कि देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा। सहारनपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की सरकार की उपलब्धियां का गुणगान किया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा है, सुनिए। मुद्दा तो विकास है, सुशासन है, गुंडागर्दी से मुक्ति है। इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सब अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को, भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री पर सदा के लिए अलीगढ़ का ताला लगा देना। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है, ये भी कहा है। नहीं करता है, जिन्हें अंग्रेजी नहीं करता हो, जानबूझ करके गठबंधन करते हो, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं। लोग चर्चा कर रहे थे कि ये गठबंधन नहीं होगा, ये गठबंधन चलेगा नहीं, इंडिया गठबंधन। लोग लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के पटना तक लोग इस बात की चिंता कर रहे थे कि ये इंडिया गठबंधन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मुझे याद है वो दिन जब बिहार के नेता ने इंडिया गठबंधन छोड़ा था, उस पूरे देश की पैर से लेकर के जाते थे ये चर्चा करने लगे कि इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा। उसी
उसी दिन उसी रात समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया और कहा कि उत्तर प्रदेश के गठबंधन में अगर हमें ज्यादा सीट देनी पड़ेगी तो हम सीट देंगे, लेकिन हम यही गठबंधन को बचाने का काम करेंगे। अगर इंडिया गठबंधन को अगर किसी ने बचाया और उसको आगे ले जाने का काम कर रही तो वो समाजवादी पार्टी है। और मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते थे कि इंडिया गठबंधन बन जाए, और इंडिया गठबंधन बन जाएगा तो हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी खेमे में गुटबाजी देखने को मिल रही है। दरअसल मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कई पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इसके बाद यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव ने बताया है कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी से आपसी कलह के चलते पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से मिलने नहीं दिया जाता है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसलिए दिया है कि इस टाइम ईद के अवसर पर माननीय डिम्पल यादव जी, सांसद तेज प्रताप यादव जी, सदर विधायक राजकुमार यादव जी, आलोक मंत्री जी, ये कि पूरे जगह पे गए। अगर रोड पे भी गए कि कुछ जगहों पे गए जिसपे 200 मीटर की दूरी पे मेरा भी घर था, जीसान भाई का भी घर था, क्या उन्होंने हमारे घर पे आना अच्छा नहीं समझा? की नाराजगी है क्योंकि मेरी टीम जो 250 बंदों की है उसमें कुछ समाजवादी लोग हमारी टीम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पैसों का लालच देते हैं कि आप शाहरुख खान को छोड़ दीजिए, आप मेरी टीम में आ जाइए। वो लेटर देखिए सम्मान के लिए दिया गया था। अब पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष जो हैं वो माननीय सांसद जी को गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करने के बावजूद हम मुसलमान, हमारी टीम पूरी वोट भी दे रही है और बहुत संघर्ष भी कर रही है, मुकदमे भी झेल रही है। उसके बावजूद भी हम लोगों के माननीय डिम्पल यादव जी आई हमारी टीम के यहाँ पे आ जाती, थोड़ा सा उन लोगों का मनोबल बढ़ता, क्योंकि मुकदमे भी हम झेल रहे हैं। और देखिए आप भोगांव में अभी कल परसों शायद उद्घाटन हुआ था, और उद्घाटन होने के बाद इतना दायित्व जिलाध्यक्ष जी का नहीं बनता था, किसी एक मुसलमान को खड़ा कर लेती। और कितनी गमी हुई यहाँ पर, गमी के बाद पूर्व विधायक किसी भी मुसलमान के यहाँ पे माननीय डिम्पल यादव जी को ले जा नहीं सकते हैं। लोकसभा चुनाव अपने चरम सीमा पर है। पहले चरण में प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट में भी मतदान होना है। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना दल, एसके पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं संग लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। वहीं कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। तरह से सब लोग मिलजुल करके इस चुनाव को जिताने के लिए अपना दल ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो गठबंधन है पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को मिलकर के लड़ रहा है। और मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं कि 80 की 80 सीटें हम लोग इस बार जीत रहे हैं। लखनऊ के खनिज भवन में मंगलवार को लगी भीषण आग के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। आज दूसरी बार एसटीएफ की टीम खनिज भवन पहुंची और अफसरों से पूछताछ की। लखनऊ का खनिज भवन जो पूरे प्रदेश में खनिज संबंधी यहाँ सारा कार्य होता है, और सबसे बड़ी बात मंगलवार को यहाँ जब आग लगी तो यहाँ पर जो है लाखों रुपए का जो नुकसान हुआ तो हुआ, सबसे बड़ी कीमती फाइलें इसमें नष्ट हो गई हैं। इन फाइलों नष्ट होने के बाद जहां एक तरफ एसटीएफ जो है इसका जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम जांच कर रही, फायर विभाग की टीम लगातार जांच कर रही, वहीं आज एसटीएफ की टीम भी पहुंची और उसने खनिज भवन के जो है फाइलें खंगालने का काम शुरू किया है। नुकसान कितना हुआ है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कितनी जरूरी फाइलें जली हैं, इन फाइलों में क्या था, क्योंकि माना जा रहा कि सरकार इस समय जब अखिलेश यादव नोटिस दिए सीबीआई ने तो उसके पीछे भी खनिज घोटाले का मामला था, और वो खनिज घोटाले का मामला ऐसा था कि जिस पर गायत्री प्रजापति अभी जेल काट रहे हैं, और वो उनकी जेल जाने के बाद से जो है इस बार अखिलेश यादव जो नोटिस दी गई तब उसके बाद माना जा आग लग गई। मंगलवार को जब आग लगी तो ये माना जा रहा कुछ जरूरी फाइलें नष्ट की गई हैं या उनको जलाने का काम किया गया है, क्यों संदिग्ध है पूरा मामला, और एसटीएफ इसकी जांच अब पूरा करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामला गंभीरता से लिया है और उन्होंने इसको जांच करने कहा है, लेकिन ये जांच
किन तक पहुंचेगी और कैसे आग लगी, आग लगाने वाले कौन थे या शॉर्ट सर्किट से आग लगी, इसका सवाल अभी जवाब मिलना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार को उसका जवाब देना होगा, अफसरों के यहाँ जवाब देना होगा। अधिकारी भी कन्नी काट रहे हैं, उन्होंने भी इंटरनल कमेटी बनाई है कि हम जांच करा रहे हैं, लेकिन इसके अलग फॉरेंसिक जांच अलग चल रही है जिसमें फॉरेंसिक सबूत लिए गए हैं कि शायद उससे कुछ निष्कर्ष निकल सके। आज एसटीएफ के आने के बाद ये स्थिति और साफ हो गई है कि सरकार गंभीरता से मामले ले रही है और एसटीएफ इसकी जांच करेगी और आग लगने के कारण और आग से हुए नुकसान या किसी को बचाने के लिए फाइलें जलाई गई हैं, इन सबका निष्कर्ष निकलेगा और ये समय बताएगा कि क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन इतना जरूर है कि खनिज भवन एक बार फिर चर्चा में है और खनिज विभाग चर्चा में आ गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ के रडार पे भी है कि अगर यहाँ गड़बड़ी पाई जाती है तो अफसरों पर भी कार्रवाई होगी, ये पक्का है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी और जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है। इस दौरान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए बोला कि इस बार रायबरेली में कमल खिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के रायबरेली के बहुत सारे सक्रिय कांग्रेसी जो बड़े पदों पे जिला स्तर पे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने का निर्णय लिया है जिस समय भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए उनका एहसान भी मानेगी और उनको परिवार का हिस्सा मानते हुए उनके सम्मान की सदैव सुरक्षा करेगी। इटावा के बड़धारा में कई बीघा गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई, जिसके लपटे देख किसानों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस घटना में किसान झुलस भी गए। किसानों ने बताया कि ये आग विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से लगी है। वहीं क्षत्रिय लेखपाल ने कहा कि पूरी कोशिश की जाएगी कि जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलाया जाए। अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल का। लखीमपुर खेड़ी थाना परिसर में 50 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। परिजनों ने पुलिस पर पीटकर हत्या करने के लगाए गंभीर आरोप। बच्चे की मौत के मामले की पूछताछ के सिलसिले में व्यक्ति को लाई थी पुलिस। बांदा में सड़क किनारे मिला बुजुर्ग का शव, मृतक के परिजनों मचा कोहराम। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। कानपुर देहात में युवक का मिला है शव। परिजनों ने दोस्त पर शराब के नशे में मारपीट कर हत्या करने के लगाए गंभीर आरोप। दोस्त के साथ बाइक पर घूमने गया था युवक। लखीमपुर खेड़ी में खेत में काम कर रहे किसानों पर बाघ ने किया है हमला। गंभीर रूप से किसान हुए घायल। ग्रामीणों ने वन विभाग टीम को दी है सूचना। भदोही के निजी अस्पताल के परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में लगी है आग। दर्जन भर से अधिक एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। दमकल विभाग टीम ने आग पर पाया है काबू। बदायूं में कार और ऑटो में हुई भीषण टक्कर। हादसे में महिला की मौत, 6 घायल। एक ही परिवार के लोग थे ऑटो में सवार। वाराणसी में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंदा। हादसे में मौके पर 2 की हुई मौत, 1 घायल। परिजनों ने प्रशासन से की है मुआवजे की मांग। रायबरेली में कार ने बाइक सवार को कुचला है। हादसे में बाइक सवार की हुई है दर्दनाक मौत। मौके से चालक कार छोड़कर हुआ है फरार। आगरा में ताला चाबी ठीक करने वाले 2 लोगों ने घर को बनाया निशाना। अलमारी का लॉकर ठीक करने के बहाने लाखों रुपए के गहने पर किया है हादसा। अमेठी में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी है टक्कर। हादसे में पिता पुत्र की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस मामले की कर रही तफ्तीश। अमेठी में पुलिस से बेखौफ हुए चोर, दिन दहाड़े साइकिल चुराकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पीलीभीत के पिपरिया में ग्रामीणों ने चुनाव का किया है बहिष्कार। गौवंश आवारा पशुओं से परेशान। ग्रामीणों ने डीएम से की थी मांग। ग्रामीणों नेताओं पर वादे न पूरा करने के लगाए आरोप। अलीगढ़ में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त। युवक का हाथों में पिस्टल और पैसों की गड्डी के साथ फोटो हुआ वायरल। सहारनपुर में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। शराब तस्करी करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से 20 पेटी शराब बरामद।
पेटीएम ने हाफिज मोहम्मद मोहिबीन को बनाया रायबरेली से प्रत्याशी। घर बधाई देने वाले का लगा है तांता, मजबूती के साथ जीतने का किया है दावा। कासगंज की हजारा नहर में डूबे 5 दोस्तों के मिली शव। 40 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी शवों को निकाला बाहर। मृतक के परिजनों मचा है कोहरा। भदोही में लापता 17 साल की किशोरी का गंगा नदी में मिला शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। बरेली के इंडस्ट्रियल एरिया की फॉर्म फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लोगों में मचा कोहराम। फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी।